मोदी से मिलो वो तुम्हें भिखारी न कर दे, मोदी से मिलो वो तुम्हें भिखारी न कर दे, राहुल तुम्हें पदयात्री सवारी न कर दे, उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। मैं पहली बार मुरादाबाद नहीं आया सर, पहली बार अच्छा आ चुके मैं नहीं आया हूं। मैं आजादी से 2 साल पहले 2012 में बहुत अच्छे पहली बार मुरादाबाद आया था। हम 14 में आजाद हुए ना। और आज तो कमाल हुआ, मैं और विष्णु सक्सेना जी काशगंज से आ रहे थे। सर सच बता रहा हूं, बिल्कुल सच्ची घटना। हमने नेविगेशन लगाया हुआ था, नेविगेशन चल रहा था, मुरादाबाद का नेविगेशन लगा हुआ था। अचानक से मैंने देखा एक भीड़ भाड़ वाला शहर आया, 2 लोग आपस में एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे थे। अच्छा, मैंने नेविगेशन बंद कर दिया। हम समझ गए सही जगह आ गए हैं। आधे घंटे तक गाली गलौज करते रहे, पूरा जाम लग गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उनको समझाया, तब मारपीट हुई। मैं बिहारी आदमी, अगर किसी को ठीक से समझा दे तो मारपीट होनी तय है। मारपीट हुई मेरे साथ। वो पकड़कर मुझे बुरी तरह धुनने लगे। मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। तो ये भी समझ में आ गया अमन भाई कि यहाँ के लोगों को ज्यादा समझाना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, बड़े समझे समझाए लोग हैं सर। हमारे रहने की, सच बता रहा हूं, विवेक जी किधर बैठे हुए हैं, 5 स्टार व्यवस्था कर दी सर। सर हॉलीडे रेजिडेंसी आपका ही है सर। सर धन्यवाद, हमें इतने अच्छे की आदत नहीं है सर। सच बता रहा हूं, 5 बार चाय पिया सर, तब भी स्वाद नहीं आया सर। नहीं 5 स्टार में ऐसी होता है, चाय के अलावा सब अच्छा मिलता है। 5 बार चाय पिया सर, स्वाद नहीं आया। तो विष्णु जी से मैंने आग्रह किया, विष्णु सर नीचे चल के ठेले पर चाय पीते हैं। मैं सर सच बता रहा हूं, ठेले पर मैं चाय पी रहा था, तभी एक कुत्ता आया। कुत्ते को देखकर मेरे भीतर दया जगी। मैंने सोचा मैं तो चाय पी रहा हूं, ये कुत्ता क्या कर रहा है। तो मैंने चाय वाले से कहा 1 बिस्कुट का पैकेट दो। उसने मुझे 1 बिस्कुट का पैकेट दिया। मैंने पैकेट को खोला, 1 बिस्कुट निकाला, बाकी वापस अपनी जेब में। अक्सर हमारे भीतर इतनी ही दया जगती है। 1 बिस्कुट निकाला, कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ते ने लपका और लपकते अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत ही चाय वाले को पकड़ लिया। मैंने कहा क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी पलटी मार रहा होता। तो चाय वाले ने हाथ जोड़ लिया, बोला बाबूजी मुझे मत डांटिए, बिस्कुट पतंजलि का है। भाई शंभू भैया जिंदाबाद। खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपालभाति सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब एक साथ करने लग गया है। तब मुझे समझ में आया वो 12 बार क्यों पलटा, वो सूर्य नमस्कार कर रहा था। मैं राजनीति पर कोई बात नहीं करता, ये मंच राजनीति के लिए है भी नहीं, मैं कोई बात नहीं करता। बस मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा। अच्छा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। वाह, धन्यवाद। पीछे कुछ लोग उत्साह में खड़े हो गए। सच बता रहा हूं सर, पिछले दिनों चीते भारत आए थे, तो मैंने चीते से भी पूछा। मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लगा। बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आए
देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाए। जिंदाबाद। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कितना अच्छा लग रहा है, महिलाएं भी हंस रही हैं। एक रिक्वेस्ट करूं, एक रिक्वेस्ट, घर पर भी ऐसी रहा करो। ये मुझे देखकर किसने सीटी बजाई? भैया मैंने खाली बाल बड़े किए हैं। मुझे देखकर सीटी बजाने वाले अपनी कुंडली और आंखें एक साथ चेक कराओ। अगर मुझे देख करके भी आप लोगों को सीटी बजानी पड़ रही है तो आपको मुरादाबाद में नहीं लखनऊ में रहना चाहिए। 4 लाइन सुनाता हूं, 4 लाइनों का आनंद लेना, समय की अपनी सीमाएं। हाँ, बहुत अच्छा। 4 लाइन सुनाता हूं और सच बता रहा हूं, बहुत अच्छा। सर चाय पी लेंगे? सर आपके प्रोटोकॉल में कई लोग देखने आते हैं, सर ने ठीक से चाय पी कि नहीं पी। कोई बात नहीं सर, पी लेंगे सर चाय, थोड़ी देर सर को हंसने भी दो। ये सर एक्चुअली पुलिस वालों को आदत होती है, अधिकारियों को खिलाते पिलाते रहते हैं। तो अब मैं क्या कहूं सर, मैं 4 लाइनें सुनाता हूं, 4 लाइनों का आनंद लो आप लोग। आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं कहना चाहता, हालांकि मैं कहना वही चाहता था जो आप समझ रहे हो, लेकिन और इस चाय वाले से निवेदन है, पूरा देश 11 साल से खाली चाय पी रहा है, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। एक चीज आपको सिखा करके जा रहा हूं, जितने भी यहाँ पर युवा बैठे हैं दोस्तों, जीवन का एक मूल मंत्र है, जीवन में कभी भी फंस जाओ तो अकेले मत फंसो, जो आपके साथ है उसे भी फंसा दो। ये जीवन का मूल मंत्र है। मैं यहाँ पे तमाम जैन जी बैठी है, उसको प्रणाम करता हूं और ये चीज बता रहा हूं साहब, कभी भी कोई काम करने का अवसर मिले तो ऐसा करो कि आपका सीनियर आपसे खुद कहे तू रहने दे यार मैं खुद कर लूंगा। तो जीवन में काम ऐसी करो। 4 लाइन में आपको सुना रहा था, रील बनाने वालों का क्या हाल होता है, गा करके सुनाता हूं, आनंद लीजिएगा। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के। और 4 लाइन में ऐसी सुनाऊंगा कि यहां से लेके वहां तक जितने लोग हैं, आखिरी पंक्ति पे आप सब इतनी तालियां बजाएंगे जितनी मेरे काव्य पाठ में आपने अब तक नहीं बजाई है। अभी ट्रंप ने कहा मैं भारत आना चाहता हूं, अगले साल आऊंगा। मैंने कहा ठीक है ट्रंप भाई आप आओ, लेकिन यहां पर आकर के हमारे देश में किन किन नेताओं से मिलते हुए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी, अंतिम लाइन पे आप सबका मजा आ जाएगा, तो आप सबका उत्साह देखना चाहता हूं। मैंने ट्रंप से क्या कहा कि मोदी से मिलो वो तुम्हें भिखारी ना कर दे, मोदी से मिलो वो तुम्हें भिखारी ना कर दे, राहुल तुम्हें पदयात्री सवारी ना कर दे, उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी ना कर दे, योगी जी। धन्यवाद। सचमुच आप लोग क्या बढ़िया सुन रहे हैं कि योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी ना कर दे। 4 लाइन और सुनिएगा, 2 मुक्तक और सुनाकर अपना स्थान लेता हूं, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं और हमें बड़े कवियों तक पहुंचना है, नवाज देवबंदी साहब तक पहुंचना है और पॉपुलर मेरेठी साहब तक पहुंचना है। सभी लोग यहाँ पर हैं, विष्णु सक्सेना जी और गीतों की मलिका यहाँ पर गीतों की गंगा जी ने कहे, डॉक्टर सरिता शर्मा जब बैठी हुई हैं तो समय उन सब के लिए है। मैं 2 मुक्तक आपको सुना करके अपना स्थान लेता हूं। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। अरे वाह। सर मैं तो अद्भुत ही कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो।
चीनी को जमा, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जमा, सच बता रहा हूं। हिंदी के अध्यापक ने पूछा आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। तो चीनी को जमा, यहाँ पर भारी संख्या में महिलाएं बैठी हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और बताना चाहता हूं कि कॉपी पेस्ट का आविष्कार आप लोगों ने किया है और हिंदुस्तान में हुआ है। अच्छा, सच बता रहा हूं। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। तो चीनी को जमा। अच्छा, एक देखो इतना बड़ा मंच, इतने सारे लोग, एक बार हमारी स्पेस एजेंसी इसरो के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये तालियां इसरो के लिए मैंने यूं ही नहीं बजवाई है, मेरा इसरो से बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां इसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे। तो चीनी को जमा कर, बिल्कुल सच बता रहा हूं। गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। तो चीनी, वो गणित वाले ने फिर पूछ लिया दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। तो चीनी को जमा करके फिर से, बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको, गणित के अध्यापक ने पूछ लिया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो चीनी को जमा करके, पीछे बाबा जी भी ताली बजा रहे हैं। ए दादा तुम्हें एक्स की वैल्यू पता है क्या? चीनी, खैर मुरादाबाद में हो, यहां तो लोगों को डबल एक्स की भी पता होती है। चीनी को जमा करके फिर से, देखो दोस्तों आप सबके चेहरे पर हंसी है। मैं बस आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, जीवन में कभी भी ये फैसला करना हो ना कि आपके भीतर की कितनी ज्यादा संभावना है कि जीवन में आप सफल कितने होंगे, तो अपनी शक्ल को मत देखिएगा, अपने कद काठी को मत देखिएगा, आपके भीतर जो हुनर और हौसला है उसको देखिएगा। मेरे जैसा एक सामान्य सा व्यक्ति आप हजारों लोगों के सामने खड़े होकर के 32 देशों में जाकर के लोगों को हंसा चुका है, और सिर्फ इस बात पर कि मुझे अपनी कला पर, अपने पर भरोसा है। हम लोग अक्सर टीवी चैनलों को देख करके और अपने सौंदर्य को उनके साथ में उस पैरामीटर पर तोलने लगते हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि आपके पास जो कुछ है वो दुनिया में आपके अलावा किसी के पास नहीं है। इसलिए अपने ऊपर हमेशा गर्व करिए। मैं कभी कभी सोचता हूं बाद में बाबा बनना पड़ा तो क्या कहूंगा, इसलिए मैं इस तरह के डायलॉग भी रट लेता हूं। तो मैं 4 लाइन सुनो, मैं मेकअप करना शुरू कर दिया है बाबा बनने के लिए। बाबा बनना बड़ा आसान है सर। हाँ, 4 लाइन सुनाता हूं। बाबा मैं बनना चाह रहा हूं, बस हनीप्रीत नहीं मिल रही, नहीं तो बनने में 4 लाइन, अंतिम लाइनें सुनाता हूं। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे, समय की अपनी सीमाएं हैं। कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं साहब, यहां से लेके वहां तक जितनी मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस देख रही है, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को प्रणाम करता हूं और आप सभी लोगों से चाहता हूं एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जोरदार तालियां बजाइए। उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी भारत में, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नंबर 1 पुलिस है साहब। यह एकमात्र ऐसी पुलिस है जो नई नई स्कॉर्पियो खरीद करके अपराधी के घर जाती है, कहती है चलो हम तुम्हें तुम्हारे अपराध के बदले स्कॉर्पियो में बैठा करके थाने तक ले जाएंगे। अपराधी का पूरा खानदान हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, हम इन्हें पैदल लेकर के आएंगे लेकिन पुलिस की स्कॉर्पियो में नहीं बैठाएंगे। ऐसी हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस ये ख्याति पाई है। लेकिन मैं सच बता रहा हूं साहब, मैंने खुद अब वो दिन देखे हैं जब एक समय अपराध का इतना बोलबाला था। आज इन पुलिस वालों के कारण अपराध कंट्रोल में है। मैं पुलिस को प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद करता हूं। सच में तालियां कमजोर है बहन जी, जोरदार तालियां बजाइए। पुलिस को अगर जांचना हो ना, अपनी घड़ी को देख लो, अभी रात को 9, साढ़े 9, 10 बज रहे हैं और इतनी भारी संख्या में महिलाएं, हमारी बहन बेटियां घर से बाहर यहाँ पे आनंदित हो रही है। इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, सिर्फ पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए मैं कह रहा हूं, और कोई बात नहीं है। 4 लाइन सुनिएगा अंतिम, कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ। और एक बात और बता रहा था मैं आपको, जीवन में कभी भी सर प्यार मोहब्बत इश्क करो तो हमेशा काले लोगों से करो। अच्छा,
हाँ, इस पे एक दो काले लोग खुश हुए। कभी भी प्यार मोहब्बत इश्क करो तो हमेशा काले लोगों से करो, क्योंकि गोरे तो आजादी से पहले भी बेवफा थे। इस पे ये आमिर कितना खुश हुआ, ये भी काला है। कितने सूखे वाक्य हैं भाई। जी बिल्कुल सर, आनंद में रहो, मौज मस्ती में, जीवन में कुछ नहीं रखा तो पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूँ मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूँ मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू शिखर में हास्य का उत्सव हूँ मनाओ, वाह, वाह, वाह। शंभू शिखर में हास्य का उत्सव। आभार, धन्यवाद।